आग थी, हर चीज जल के राख हुई। आग ही आग, राख ही राख, धुआं ही धुआं, सब कुछ जल गया, सब कुछ राख। सैकड़ों दुकानें खाकतर। कराची के एमेजना रोड पर वाक़या गुल प्लाजा में खौफनाक आतिशज़दगी। आग बुझाने के लिए ऑपरेशन जारी। इमारत के मलबे से मजीद 4 लाशें निकाल ली गईं। खौफनाक आग से जाबाक होने वाले अफराद की तादाद 10 हो गई। 22 अफराद जख्मी हुए, 11 की हालत तशवीशनाक है। 52 के करीब लोग अब भी लापता हैं। कई घंटे गुजरने के बाद भी आग पर मुकम्मल काबू ना पाया जा सका। आग की शिद्दत से इमारत के कई हिस्से गिर गए। इमारत के सामने वाला हिस्सा भी जमीन बोझ। ग्राउंड फ्लोर की तमाम दुकानें और गोदाम मुकम्मल तौर पर जल गए। आसमान पर धुएं के स्याह बादल, जमीन पर मुतासरीन की चीखों पुकार, मदद की फरियाद, किसी को अपने प्यारों की तलाश। गुल प्लाजा में शादी की शॉपिंग के लिए आने वाली 6 खवातीन दुल्हन समेत लापता। पाक बहरिया, रेंजर, फायर ब्रिगेड, रेस्क्यू 1122 के एहलकार आग पर काबू पाने में मसरूफ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से टेलीफोनिक रब्ता। वफाक की सिंध हुकूमत को हर किस्म की मुआवनत की पेशकश। वज़ीर आज़म का गुल प्लाजा में आग लगने के वाक़े पर इजहार अफसोस। आग से होने वाले जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार। कहा, दुख मुसीबत की इस घड़ी में मुतासिरीन और सिंध हुकूमत के साथ हैं। शहरी इलाकों में आग बर वक्त काबू पाने के लिए निज़ाम इंतहाई ज़रूरी है। ऐसे वाक़यात के तदराक के लिए मरबूत निज़ाम की तश्कील में मुआवनत के लिए तैयार है। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की रात गए गुल प्लाजा आमद। रेस्क्यू ऑपरेशन का तफसीली जायजा लिया। मौके पर मौजूद डिप्टी कमिश्नर ने गवर्नर सिंध को रेस्क्यू कार्रवाई पर ब्रीफिंग दी। गवर्नर सिंध की तमाम वसाइल ब्रोए कार लाकर कीमती इंसान जाने बचाने की हिदायत। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, कई घंटे गुजरने के बावजूद अब तक आग पर मुकम्मल काबू नहीं पाया जा सका। अवाम शदीद इस्तराब में मुब्तला हैं। 70 से ज़ायद अफराद के लापता होने की इत्तलात इंतहाई तशवीशनाक और बड़ा अलमिया है। गुल प्लाजा का वाक़या अब एक कौमी सानहा बन चुका है। सबसे पहले हमारी अव्वलीन तरजीह कीमती इंसानी जानों का तहफ़्फ़ुज़ है। जब तक नुकसानात का मुकम्मल अज़ाला नहीं होता, मैं मुतासिरीन के साथ खड़ा हूँ। रस्मी ऐलानात, रिवायती तसल्लियाँ, ताजिरों के नुकसानात का अजाला करेंगे। सिंध हुकूमत का ऐलान। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की गुल प्लाजा आमद। रेस्क्यू ऑपरेशन का मुआयना किया। कहा, कोशिश होगी बोल्टन मार्केट और टिम्बर मार्केट के मुतासरीन की तरह गुल प्लाजा के मुतासरीन के नुकसान का भी अजाला किया जाए। जानी नुकसान का कोई अजाला नहीं हो सकता। वाक़े से मुतालिक जामे इंक्वायरी होगी। तशवीशनाक बात यह है कि 60 से ज़ायद लोग लापता हैं। फायर ब्रिगेड अगर देर से पहुंची है तो उसकी तहकीकात ज़रूर होंगी। वज़ीर आज़म ने मुझसे ज़ाती तौर पर राब्ता नहीं किया। वज़ीर आज़म को सूरत हाल का इल्म है। अफसोस है कुछ लोग ऐसे सानहे पर भी सियासत करते हैं जिनका काम सिर्फ मायूसी फैलाना है, उनकी बात पर तवज्जो नहीं देता। लोग इंतशार फैलाते हैं, हमें काम पर ध्यान देना है। घंटे बाद क्यों आए हो भाई? आप बस ई चालान ले लो 10,000 का। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब को देखकर गुल प्लाजा के ताजिरों का मीटर घूम गया। मुर्तज़ा वहाब की आमद पर ताजिरों और अवाम ने नामंजूर नामंजूर मेयर कराची नामंजूर के नारे लगाए। बास ताजिरों ने तंज़िया अंदाज में कहा, 23 घंटे बाद आने का क्या जवाब है? ऐसा कहाँ होता है? हम टैक्स दहनगान हैं। ऐसा रवैया काबिल कबूल नहीं। टैक्स अदा करने के बावजूद बुनियादी सहूलियात और बर वक्त इमदाद से महरूम हैं।
मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की 23 घंटे बाद तबाहशुदा गुल प्लाजा आमद, ताजरों का एहतजाज, मेयर कराची के खिलाफ नारेबाजी। मुर्तज़ा वहाब को देखकर ताजरों ने शेम शेम के फलक शगाफ नारे लगाए। मुर्तज़ा वहाब ने कहा, रेस्क्यू ऑपरेशन अव्वलीन तरजीह है, सियासत बाद में भी हो सकती है। कुछ लोगों ने नारे लगाए, अवाम जज्बाती है, उनका दुख समझता हूँ। फायर ब्रिगेड वक्त पर ना पहुँचने की बात दुरुस्त नहीं, रश के बाइस इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात हैं, भागने वालों में से नहीं हूँ, कहीं नहीं जा रहा। वंडर बॉय बनकर जो प्रेजेंटेशन दे रहे थे, उनकी पार्टी ने शहर का बेड़ा गर्क कर दिया। पीपल्स पार्टी कराची वालों से इंतकाम ले रही है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज सईमुर रहमान कहते हैं, कराची शहर का जो हाल है, इसका किससे सवाल करें। कब्जा मेयर 23 घंटे बाद यहाँ पहुँचे हैं, रेस्क्यू टीमें वक्त पर ना पहुँच सकी। अगर आग बुझाने वाले एहलकार वक्त पर आते तो ऐसा ना होता। फायर फाइटर्स को जूते और हेलमेट देकर कहते हैं कि ये आपकी किट है। गुल प्लाजा में लगी खौफनाक आग ने सैकड़ों घरानों के चिराग गुल कर दिए। ऑल सदर अलायंस ऑफ मार्केट एंड माल एसोसिएशन का आज यौम सोग का ऐलान। ताजर रहनुमा अतीक मीर ने कहा, शहर में आज यौम मजम्मत और यौम सोग मनाया जाएगा। गुल प्लाजा में आग से ताजरों का तकरीबन 3 अरब रुपए का नुकसान हुआ। हर दुकान में 25 से 30 लाख रुपए का माल था। हुकूमत मुतासरा ताजरों के लिए बोल्टन मार्केट तर्ज के पैकेज का ऐलान करे। जो कयामत गुजर गई कल शब। गुल प्लाजा में 1200 दुकानें मौजूद हैं, अरबों रुपए का नुकसान हुआ। खुदारा दुकानदारों की जानें बचाएं। सदर गुल प्लाजा ताजर एसोसिएशन तनवीर पास्ता कहते हैं, हमारी आंखों के सामने सब कुछ तबाह हुआ। फायर ब्रिगेड हुक्काम के पास कभी पानी तो कभी डीजल खत्म हो जाता था। हमें माल की परवाह नहीं, दुकानदार तो तबाह और बर्बाद हो ही गए। खुदारा लोगों को खैर आफियत से जिंदा बाहर निकाला जाए। माली नुकसान का अजाला हो जाएगा, लेकिन जानी नुकसान का अजाला कैसे होगा। कोई है जो हम मजलूमों की फरियाद सुने। कहाँ है फादर ऑफ द सिटी, कहाँ है मेयर कराची। मेरा भाई अंदर है, अवाम जिंदा चल रहे हैं। शहर के स्टेक होल्डर्स होने का दावा करने वाले सो रहे हैं। गुल प्लाजा आतिशबाजी के 22 अंदर फंसे अफराद के वर्षा की दुहाइयाँ। अपने प्यारों की जिंदगी के लिए रात भर दुआएं की। आग की शिद्दत के सामने आंसू कम पड़ गए। अपने भाई के लिए रात भर परेशान शहरी जिम्मेदारान पर बरस पड़ा। मोबाइल फोन पर तस्वीर लेकर चैनल 5 न्यूज से भी मदद मांगने पर मजबूर। गुल प्लाजा में कारोबार करने वाले ताजिर दिवालिया, हजारों मजदूर बेरोजगार, सब कुछ जल गया। अब कैसे होगा कारोबार। कोई मदावा करने को नहीं तैयार, सिर्फ दुहाइयां, खदशात का इजहार। क्या मदद करेगी सरकार। शर्जील इनाम मेमन मुतासरीन के गम में बराबर के शरीक। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का गुल प्लाजा में आतिशबाजी के वाक़े पर अफसोस का इजहार। कहा, यह एक निहायत अलमनाक सानेहा है जिसमें कीमती जानों का नुकसान हुआ। नुकसान का मुकम्मल तखमीना लगाने के बाद हुकूमत आइंदा के लाहे अमल पर फैसला करेगी। हुकूमत मुतासरा खानदानों के गम में बराबर की शरीक है। वाक़े की मुकम्मल इंक्वायरी जारी है ताकि ये मालूम किया जा सके कि आग कैसे लगी। वाक़े के हवाले से एक फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट मुरतब की जाएगी, जिसकी बुनियाद पर आइंदा के इकदाम किए जाएंगे। कब क्या हुआ, रिपोर्ट हाजिर है जनाब। रात 10:26 पर गुल प्लाजा में आतिशबाजी की इत्तला मिली। सेंट्रल और सदर फायर स्टेशन से 2 फायर टेंडर फौरी तौर पर रवाना किए। फायर टेंडर चंद मिनटों में जाए वकुआ पर पहुंच गए। बल्दिया उज़्मा कराची के चीफ ऑफिसर फायर ने गुल प्लाजा आतिशबाजी के वाक़े की रिपोर्ट जमा करा दी। आग की शिद्दत में इजाफे पर फायर फाइटर्स ने मजीद नफरी और फायर गाड़ियों को तलब किया। इत्तला मिलते ही शहर के 16 फायर स्टेशन से फायर गाड़ियां रवाना की गईं। अवामी हुजूम और ट्रैफिक की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। बड़े सानहे, बड़ों के इज़हारे गम। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ का गुल प्लाजा में आतिशबाजी के वाक़े पर गहरे दुख और रंज का इजहार। इमदादी कार्रवाइयों में शहीद होने वाले फायर फाइटर फुरकान अली की शहादत पर इजहार अफसोस। सदर मुमलिकत की सिंध हुकूमत को कराची समेत सूबे भर की कमर्शियल और रिहायशी इमारतों के हिफाजती इंतजामात का जामे जायजा लेने की हिदायत।
सदर जरदारी ने कहा, फुरकान अली की पेशेवराना जुर्रत और फर्ज शनासी अवामी खिदमत की आला मिसाल है। वज़ीर आज़म ने कहा, वाक़े में मासूम अफराद की शहादत पर दिल अफसरदा है। फायर फाइटर फुरकान अली ने अवाम की जानें बचाते हुए अपनी जान का नजराना पेश किया। गम की इस घड़ी में फुरकान अली के खानदान के साथ खड़े हैं। गुल प्लाजा के फायर फाइटर की जिंदगी का चिराग गुल। गुल प्लाजा आतिशज़दगी के वाक़े में शहीद फायर फाइटर फुरकान मकामी कब्रिस्तान में सफरदे खाक। नमाज जनाजा में अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली अली खुर्शीदी की शिरकत। बुरसा से मुलाकात में वाक़े पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। शहीद फायर फाइटर फुरकान की अजीम खिदमत और कुर्बानी पर खिराज अकीदत भी पेश किया। आहों और सिस्कियों में एक और तदफीन। गुल प्लाजा आतिशज़दगी में जाबाक होने वाला ताजर काशिफ सफरदे खाक। नमाज जनाजा में सूबाई वजीर सईद गनी, डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद और अजीज़ व अकारिब की शिरकत। नमाज जनाजा के बाद फातिह ख्वानी, मरहूम की मग़फ़िरत की दुआएं। तदफीन मकामी कब्रिस्तान में कर दी गई। IG सिंध जावेद आलम ओढ़ो का गुल प्लाजा आतिशज़दगी के बाद जाए वक़्वा का दौरा। पुलिस, रेस्क्यू और फायर ब्रिगेड हुकाम से तफसीली ब्रीफिंग ली। रेस्क्यू ऑपरेशन को मजीद मौसर और तेज करने की हिदायत। शहीद फायर फाइटर को खिराज अकीदत। कहा, इंसानी जानें बचाने के लिए अपनी जान की कुर्बानी एक अजीम कुर्बानी है। इलाके को मुकम्मल तौर पर महफूज करार देने तक ऑपरेशन जारी रहेगा। आग लगने की वजह सर्किट ब्रेकर का खराब होना हो सकती है। हतमी तयन मुकम्मल कूलिंग और तकनीकी जाँच के बाद किया जाएगा। अयाज मोतीवाला भी बरहम। मारूफ ताजिर और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट अयाज मेमन मोतीवाला की आतिशज़दगी से मुतासरा गुल प्लाजा आमद। इमदादी कामों में हिस्सा लिया। गुल प्लाजा के दुकानदारों से मुलाकात में वाक़े पर अफसोस का इजहार किया। कहा, हुकूमत ताजिरों के नुकसानात के अजाले के लिए इक़दाम करे। सब काम ताजिरों नहीं करने हैं तो इंतजामिया क्या कर रही है। मुश्किल की घड़ी, चेयरमैन खालिद अराई की निगरानी में 5 न्यूज़ लम्हा ब लम्हा कवरेज। कराची के एमेजना रोड पर वाक़या गुल प्लाजा में आतिशज़दगी। चैनल 5 न्यूज़ रात भर लम्हा ब लम्हा बर वक्त खबरें अवाम तक पहुँचाता रहा। चैनल 5 न्यूज़ की टीम और चेयरमैन चैनल 5 न्यूज़ जाए वक़्वा पर रात भर मौजूद रहे। चैनल 5 न्यूज़ के चेयरमैन खालिद अराई सानहे की रिपोर्टिंग की खुद निगरानी करते रहे। शहबाज भाई, आप गजा अमन बोर्ड में आ जाएं। ट्रंप की गजा के लिए बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत के हवाले से वजीर आज़म शहबाज शरीफ को दावत। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर हुसैन इंदराबी ने कहा, पाकिस्तान को बाज़ाब्ता दावत मिली है। पाकिस्तान गजा में अमन सलामती के लिए आलमी कोशिशों में भरपूर किरदार अदा करता रहेगा। गजा में पायदार अमन के लिए पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी बरादरी के साथ राब्ते में रहेगा। मसला फ़लस्तीन का मुस्तकिल हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक होना चाहिए। पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता में देर पा अमन के लिए सफारती काविशों की हिमायत जारी रखेगा। भारत का स्ट्रेटेजिक सुतून होने का दावा मुतज़लज़ल। फॉरेन अफेयर्स का दो टोक तज्ज़िया। भारत अमरीका ताल्लुकात शदीद तनाव का शिकार। आलमी मीडिया ने मोदी हुकूमत के शाइनिंग इंडिया दावों की कली खोल दी। अमरीकी जरीदे फॉरेन अफेयर्स के मुताबिक मई 2025 की पाक भारत जंग के बाद अमरीका और भारत के ताल्लुकात अपनी तारीख के बदतरीन मरहले पर पहुँच गए। पाकिस्तान ने ट्रंप की जंगबंदी में किरदार को सराहा, जबकि भारत ने इसे मुस्तरद किया। खित्ते में भारत का सर कमजोर। हमसाया मुमालिक ने नया रुख इख्तियार कर लिया। खित्ते में नाम निहाद बालादस्ती का भारतीय मंसूबा नाकामी से दो चार। इंतहा पसंद पॉलिसीज के सबब भारत आलमी और इलाकाई सतह पर शदीद तन्हाई का शिकार हो चुका। जनूबी एशिया में भारत के असर रसूख बतरदीज कम तरीन दर्जे पर आ गया। मोदी सरकार को सिफारती महाज पर एक के बाद दूसरी नाकामी का सामना। नफरत पर मबनी हिंदुत्व नजरिए ने भारत को खित्ते में तन्हा कर दिया। मोदी के बदनाम सरकार का इलाकाई क़यादत का ख्वाब हकीकत की जमीन पर बिखरने लगा।